नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में भारी बारिश हो रही है। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आज मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में घनघोर बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के गरीबों को बड़ी सौगात दी गई है। गरीबों के लिए 10 लाख घर बनाए जाएंगे। साथ ही पीएमसीएच सहित कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़े फैसले ले लिए हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप बहुत शिकायत कर रहे थे कि बिहार में बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश हुई तो इतनी घनघोर बारिश हुई कि नदियों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि चारों तरफ बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिन किसानों के खेत सूखे पड़े थे, आज उन किसानों के खेतों में बाढ़ जैसा पानी आ गया है। फसलें बर्बाद हो रही है। और सुनिए, बिहार के सभी 38 जिलों में छाए हैं काले बादल। घनघोर बारिश और वज्रपात का भयानक अलर्ट पूरे बिहार में आज के लिए जारी कर दिया गया है। बिहार में पिछले कई दिनों से खूब बारिश हो रही है। कुछ जिलों को छोड़ दे तो बिहार में ज्यादातर जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जहां अति भारी बारिश और वज्रपात का अनुमान लगाया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अभी एक सप्ताह तक पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। पूरे बिहार में घनघोर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के रोहतास, गया, नवादा, सहरसा, मधेपुरा जैसे जिले हैं जहां अति भारी बारिश होने वाली है। मुंगेर में भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वैसे तो पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है, फिर भी मौसम विभाग ने कुछ जिलों की लिस्ट जारी की है। जरा देखिए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही बिहार की अधिकांश बड़ी नदियों के साथ मौसमी नदियों ने भी बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई जिलों से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार आ गई है। पीएमसीएच में 4000 से भी अधिक नए पदों का सृजन कर दिया गया है और इसे नीतीश कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। देखिए, बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में 4315 नए पदों का सृजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ये सभी पद पीएमसीएच में बन रहे 5462 बेड वाले नए भवन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 102 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दे दी गई है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 3 लाख हेक्टेयर में मसूर की खेती होगी और सरकार अनुदान की राशि के रूप में 80% का अनुदान दे रही है। देखिए, बिहार में इस साल रबी मौसम में दलहन की नई योजना लागू की जा रही है। राज्य में 3 लाख हेक्टेयर में मसूर की खेती होगी और इस योजना पर बिहार सरकार 95 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि खर्च करेगी। और ये योजना बिहार के 13 जिलों औरंगाबाद, गया, भागलपुर, कटिहार, नवादा, जमुई, बांका, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, मुंगेर और शेखपुरा में लागू होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों को मसूर बीज पर 80% का अनुदान मिल जाएगा। 80% पैसे सरकार के द्वारा दिया जाएगा किसानों को। और सुनिए, जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले के प्रखंडवार अधिकृत और लाइसेंसी विक्रेता बीज प्रतिष्ठान को संबंध कर अनुदानित दर पर बीज दिलाना सुनिश्चित करेंगे और इसके तहत प्रति एकड़ 5600 रुपए मिलेंगे। इसमें बीज और अन्य उत्पादन के लिए 3600 रुपए और इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ की राशि भी दी जाएगी। किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान उनके खाते में डीबीटी के द्वारा की जाएगी।
बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसके तहत यदि कोई बिहार वासी अपने रोजगार के लिए बस खरीदना चाहते हैं तो सरकार 5 लाख रुपया तक का अनुदान की राशि दे रही है। देखिए, बड़ी खबर है कि लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 1 अगस्त 2024 से ही आवेदन शुरू हो चुका है जो 25 अगस्त 2024 तक चलेगा और इस योजना का लाभ प्रत्येक प्रखंड में 7 लोगों को दिया जाएगा। इसमें से 2 लाभुक अनुसूचित जाति से, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, 1 पिछड़ा वर्ग से और 1 अल्पसंख्यक समुदाय और 1 सामान्य वर्ग से होंगे। इसके अलावा जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से अधिक होगी उस प्रखंड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि के व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा। साथ ही आवेदन करने के लिए लाभुक की उम्र 18 साल से ज्यादा या 18 साल होनी चाहिए और लाभुक उस पंचायत का अस्थायी निवासी भी होना चाहिए। तो जो लाभ लेना चाहते हैं जल्द से जल्द अप्लाई करें, समय बहुत कम बचा है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, यदि आप सरकार की मदद करना चाहते हैं और बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए मौका आ चुका है। अवैध खनन और ओवरलोड गाड़ियों की सूचना देने पर सरकार आपको अब इनाम भी देगी। साथ ही आप देश सेवा भी कर सकते हैं, आपको इनाम भी मिलेगा और सामाजिक योद्धा के नाम से आप जाने भी जाएंगे। देखिए, बिहार सरकार ने बालू और पत्थर माफिया पर लगाम कसने का फैसला लिया है। बालू और पत्थर के अवैध खनन को रोकने के लिए नया विधेयक लाया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए आम जनता को भी शामिल किया गया है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों की सूचना दे और इनाम पाए। और सूचना देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जहां वो वर्कर काम कर रहे हैं, जहां से अवैध खनन किया जा रहा है, वहां के वर्कर भी सूचना दे सकते हैं और जो भी व्यक्ति विभाग को सूचना देगा उसे सामाजिक योद्धा के नाम से जाना जाएगा। देखिए, ओवरलोडेड ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5000 रुपया और ओवरलोडेड ट्रक की सूचना देने पर 10,000 रुपया का इनाम मिलेगा। सूचना आपको इन नंबरों पर देना है। देखिए, खान एवं भूतत्व विभाग के ACS का नंबर है 9473191437 या फिर 9939596554 पर आप सूचना दे सकते हैं। और सुनिए, इस बात की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, मतलब आपके नाम को छुपाया जाएगा, आपकी पहचान नहीं बताई जाएगी, आपको इनाम भी दिया जाएगा, सामाजिक योद्धा भी कहलाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना, जख्मी को भर्ती कराने वाले से अब पैसे नहीं लेंगे अस्पताल। और साथ ही यदि रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति किसी को अस्पताल पहुंचाने का काम करती है तो सरकार उन्हें 10,000 रुपया का इनाम भी देने का काम करेगी। देखिए, खबर है कि दुर्घटना या अन्य किसी भी कारण से जख्मी हुए व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कराने वाले व्यक्ति से संबंधित अस्पताल निःशुल्क या इलाज के पैसे की मांग नहीं करेगा। ये व्यवस्था सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में लागू होगा। निबंधन शुल्क और प्रवेश शुल्क की मांग तभी हो सकती है जब जख्मी व्यक्ति को लाने वाला व्यक्ति उसका संबंधी हो। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें अस्पताल में एडमिट कराएंगे तो उनसे पैसे की मांग नहीं की जाएगी। हाँ, बाद में जो बिल है या जितना भी चार्ज हुआ है अस्पताल का वो उनके परिजनों से लिया जा सकता है। भर्ती कराने वाली व्यक्ति से कोई भी प्राइवेट अस्पताल भी अब 1 रुपए की भी मांग नहीं कर सकता है। साथ ही जख्मी व्यक्ति की इलाज भी करानी होगी प्राइवेट अस्पताल को। साथ ही सरकार ने यह भी चेतावनी दे दी है कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल यदि इसमें लापरवाही बरतेगा या उस जख्मी व्यक्ति के इलाज में देरी करेगा तो उस अस्पताल को सील भी कर दिया जाएगा या अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जख्मी व्यक्ति के इलाज में किसी भी तरह की कोई भी कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिहार में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बिहार में बाढ़ से बिगड़ गए हैं हालात। अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, कई नदियां तबाही मचा रही है। साथ ही पटना में भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है, लोगों का पलायन शुरू हो गया है। बिहार में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव और बाढ़ के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी और बागमती नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर चली गई है और दूसरी तरफ सोन और गंगा नदी के जलस्तर में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंडक, कोसी नदी के बाद पटना के फतुहा और दनियावा इलाके में धोबा नदी, महात्माइन नदी और लोकाइन नदियां भी उफान पर है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों के फसलों में बाढ़ का पानी, खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे किसान बर्बाद हो गए हैं। साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों का पलायन होने लगा है। तो वहीं सरकार के द्वारा लोगों को कोई भी अभी तक मदद नहीं दी जा रही है। लोग लगातार त्राहिमाम कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुधरने वाली नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है कि अब सरकारी अस्पतालों में मिलेगा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब बिहार भर के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी तैनात आयुष चिकित्सक जल्द ही आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयों की भी मरीजों को देख सकेंगे और ये दवाइयां मरीजों को लिख सकेंगे। अस्पतालों में ये दवाइयां उपलब्ध भी होगी, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और सुनिए, अगले 1.5 से 2 महीनों में राज्य भर के सभी पीएचसी, यूपीएचसी, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समेत सभी अस्पतालों में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयों की खेप पहुंच जाएगी। बिहार की अधिकांश बड़ी नदियों ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी में 8 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ उफान आया है। फतुहा में धोबा का तटबंध टूट चुका है। देखिए, सोन नदी में भारी उफान है, जलस्तर महज 36 घंटों में 22 गुना बढ़ गया है। ऐसी वृद्धि पहले कभी भी नहीं हुई थी। इसके बाद इंद्रपुरी बराज पर भारी दबाव की स्थिति बना हुआ है। बराज के सारे गेट ऊपर तक खोल दिए गए हैं। बराज समेत नदी से जुड़े तटबंध की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तो इधर फतुहा में धोबा नदी में उफान से 2 जगह पर तटबंध टूट गए हैं। इससे सैकड़ों एकड़ में धान की फसल डूब चुकी है। सोन नदी में 8 वर्षों के बाद इतना ज्यादा पानी आया है। सोमवार को जल स्राव 5.21 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। यही नहीं, 13 वर्षों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सोन नदी का जल स्राव 5 लाख क्यूसेक के पार गया हो। अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कब अनकंट्रोल हो जाए कोई गारंटी नहीं है। लगातार डर बढ़ता जा रहा है। साथ ही बिहार में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगले कुछ दिनों में इससे भी ज्यादा घनघोर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दियारा के लोग अभी से ही पलायन करने लगे हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, लोग अपने घर द्वार को छोड़कर जाने लगे हैं। बिहार सिपाही बहाली की परीक्षा एक बार फिर से हो रही है, तो सेटिंग का कोई भी फोन आए तो तुरंत ईओयू को बताएं, वरना इस बार भी क्वेश्चन पेपर लीक हो सकता है। देखिए, राज्य में सिपाही बहाली की परीक्षा 7 अगस्त से आयोजित हो रही है। पिछली बार इसका पेपर लीक होकर वायरल होने के बाद ये दूसरा मौका है जब इसे फिर से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि अगर किसी के पास सिपाही परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराकर देने या परीक्षा में सेटिंग कराकर पास कराने की कोई भी सूचना आती है तो तुरंत इसकी सूचना ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल या स्थानीय थाना को दें। तो वहीं ईओयू ने सूचना देने के लिए मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। जरा नंबर नोट कर लें, 8544428404। साथ ही इसकी सूचना तुरंत साइबर सेल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी दे सकते हैं। बता दें कि बिहार में इस बार 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है।
हर साल की तरह बिहार सरकार ने एक बार फिर से जनता से झूठ बोलने का काम किया है। बिहार में बाढ़ को रोकने और जल जमाव को रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपए पास किए गए, लेकिन ये पैसे फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। पटना का कितना बुरा हाल है आपने देखा ही। और देखिए बेतिया में सड़क बन गई झील, 3 फीट तक भर गया पानी। झमाझम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। तो हर जिले में नगर निगम की पोल खुलते हुए दिख रही है। शहर के नालों की सफाई का दावा खोखले साबित हो रहे हैं। बेतिया में देखिए सड़कों पर 3 फीट से भी ज्यादा पानी आ गया। देखिए लोग किस तरह से मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकांश जिलों के स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ने नाले की अच्छी से सफाई नहीं की है, जिस वजह से ये जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। कई जिलों में सड़कों पर यातायात ठप हो चुका है। इतना ज्यादा पानी सड़कों पर आ गया है कि लोगों का चलना तक, पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं लोग। एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। 9 कांवरियों की करंट लगने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दुख जताया और 4-4 लाख रुपए की अनुदान की राशि देने की घोषणा की है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पास डीजे ट्रॉली पर सवार 9 कांवरियों की करंट लगने से मौत की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना को काफी दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से मैं मर्माहत हूं। सीएम नीतीश कुमार जी ने परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सीएम ने निर्देश दिया है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान की राशि शीघ्र से शीघ्र दिया जाए।